मोहम्मद अली साहब, ये जो सिचुएशन हमने देखी है, पीटीआई का एक नया जो एक प्रोपेगेंडा सामने आया है, एक तरफ तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि पीटीआई का फोकस इलेक्शन कैंपेन पर कम बल्कि जो प्रोपेगेंडा है, यानी कि सोशल मीडिया पर वो कहते हैं कि माहौल चुप के रखो जी, ये वाला मामला जो है इस पर ज़्यादा फोकस है। जो कमेंट्स हैं, जो इस तरह का हेट स्पीच है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रही है पीटीआई, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जी, मैं मुख्तसरन 3 पहलू आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पे अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो इस जमात का जो सियासी तर्ज अमल है वो पार्लिमानी सियासत या कंस्ट्रक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सियासत के मुकाबले में आपको नजर आता है कि रियासत के खिलाफ एक सियासी मुहिम के अंदाज में है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो सारा इनका बयानिया है इनकी सियासत का, वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो इस वक्त अवामी मसाइल हैं, चाहे वो गुर्बत हो, भूख हो, सेहत हो, मुलाजमत हो, रोजगार हो, इसके बजाय जो रियासत के 3 पिलर्स होते हैं उनके खिलाफ है। आप देखें इनका जो 2 साल के दौरान जो बयानिया है वो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के हसास इदारों, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने का आपको एक हिकमत अमली का हिस्सा नजर आता है। और जो आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं खुसूसन जो आलमी सतह पे आपको लगता है कि एक बड़ी जामिया और हमजहत हिकमत अमली है जिसका मकसद आलमी बरादरी की पाकिस्तान के हवाले से तशवीश में इजाफा करना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों अदलिया को बदनाम करना है, उन पे दबाव डालना है और साथ ही साथ पाकिस्तान की माशी और सियासी जो स्टैंडिंग और मसाइल हैं उनमें मजीद इजाफा करना है। ये तो उनकी पूरी सियासत का आप समझें कि हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें 6 डोमेन्स में आपको पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये सियासी जमात जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे मुश्किलात में इजाफा करने की हिकमत अमली पे कार फरमा नजर आती है। पहला स्टेज जो है आप देखें, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि माली एतबार से बहुत बड़े पैमाने पे जो पैसा है और डॉलर्स जो हैं वो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं रियासत के खिलाफ सफारा होने के लिए। दूसरा पहलू आप देखें कि जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं उनको भी असरअंदाज होने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आप देखें कई लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं जिसके जरिए से जो अमरीकी पॉलिसीज हैं उन पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। चौथी बात आप देखें कि वहाँ के कई थिंक टैंक्स भी जो हैं वाशिंगटन के अंदर, उनमें इन्होंने अपने लोगों को भर्ती करवाया है और वहाँ का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो एनालिसिस है और एकेडेमिया है, उसको भी ये असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और 5वीं डोमेन सोशल मीडिया को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कई लोग जो लंदन और यूएस में बैठ के रोजाना पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जग हसाई करते हैं। और आखिरी पहलू जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को आप देखें, जो बड़े वेस्टर्न मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, इंटरसेप्ट हो, बीबीसी हो, वहां पे एक तवातुर से पिछले चंद हफ्तों में आप देख रहे हैं कि एंटी रियासत बयानिया मुरतब किया जा रहा है। अच्छा, इन तमाम चीजों का मकसद क्या है? इसका मकसद, इसके 2 मकसद हैं। एक मकसद दाखिली सतह पे हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर प्रेशर डालना, उनके फैसलों पे असरअंदाज होना, ताकि अपने खिलाफ जो 9 मई के हवाले से एंटी स्टेट हरकत के जो जराइम हैं उनकी कार्रवाई पे असरअंदाज हुआ जाए और आलमी सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट और बदनाम किया जाए, जो कि हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। तो इस वक्त आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जो हमारे दुश्मन हैं वो तो बहुत खुश हो रहे हैं कि जनाब भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी जो काम नहीं कर सकी, ये उसी मुल्क के साथ ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं, उसी मुल्क से मदद मांगी जा रही है। जब अपनी हुकूमत में थे तो कहा जाता था कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, ये नारा लगाकर बड़े जो है अवाम के अंदर पजीराई इन्होंने हासिल की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।